बारामूला के उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी। भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद हुआ बरामद। शोपियां मुठभेड़ में ओजीडब्ल्यू से आतंकी बना अनायत भी हुआ थे। सेना के शहीद राइफलमैन शाकिर किए गए सुपुर्दे खाक। पिछले साल अगस्त में आतंकियों ने की थी हत्या। बीते दिन बरामद हुआ था शव। बी टीम करार दिए जाने पर फूटा बुखारी का ज्वालामुखी। महबूबा को बताया मौका परस्त नेता, ड्रामेबाज दिया करार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीर घाटी में आज का दिन सुरक्षा बलों के लिए बेहद खास रहा। सुरक्षा बलों ने आज कश्मीर के 2 अलग अलग अभियानों में 4 आतंकियों को मार गिराया। इन आतंकियों में से एक शोपियां जबकि 3 बारामूला के उड़ी सेक्टर में मारे गए। बात करें अगर उड़ी में मारे गए आतंकियों की तो उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया और ये सभी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर इस ओर पहुंचे थे। इनके बरामद किए गए हथियारों में 5 एके राइफलें, 8 पिस्टल, 24 यूबीजीएल ग्रेनेड, 45 ग्रेनेड, 35,000 रुपए की भारतीय करेंसी और 10,300 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। दूसरी ओर घाटी के जिला शोपियां में सुरक्षा बलों ने ओवरग्राउंड वर्कर से हाल ही में आतंकी बने अनायत अशरफ डार को मुठभेड़ में मार गिराया। उसे मुठभेड़ में मारने से पहले सुरक्षा बलों ने कई बार सरेंडर करने का मौका दिया, परंतु उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया। साउथ कश्मीर के शोपियां जिले के केशवा गांव के रहने वाला 18 वर्षीय अनायत बुधवार को ही अपने ही मोहल्ले के एक दुकानदार जिवर हमीद भट्ट को गोली मारकर फरार हुआ था। आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करने वाला अनायत नशा तस्करी भी करता था, जिसके खिलाफ पुलिस में काफी मामले दर्ज हैं। चित्रेगांव इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने उसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सरेंडर करने का मौका देने के बावजूद भी जब वह नहीं माना तो सुरक्षा बलों ने उसे वहीं मार दिया। सितंबर की मॉर्निंग को तकरीबन 6 बजे के आसपास हमारे ट्रूप्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे और वहां पे एम्बुश लगाए हुए थे। 3 बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए जो हथियार बंद थे और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर 2 टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की उसके बाद जो हमारी पार्टी जो वहां डिप्लॉयड थी, उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और जो 2 टेररिस्ट पीछे थोड़ी दूरी पर थे वो वापस पीओके की तरफ भाग गए। इन टेररिस्ट से हमें कुछ रिकवरीज हुई हैं जो कि इस प्रकार है। AK सीरीज की राइफल्स 5 जो कि छोटे बैरल वाली है, AK-74, 7 चाइनीज पिस्टल्स, 1 रिवॉल्वर, AK की मैगजीन्स, 24 यूबीजीएल ग्रेनेड्स, 38 चाइनीज ग्रेनेड्स और 7 पाकिस्तानी ओरिजिन के ग्रेनेड्स। साथ ही साथ 35,000 रुपए इंडियन करेंसी, 10,300 रुपए पाकिस्तानी करेंसी, कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ टोबैको लाइक सब्सटेंस हमें शोपियां में 416 दिनों के बाद बरामद किए गए सेना के जवान का पार्थिव शरीर आज उसके आवास पर पहुंचते ही हर किसी की आंखें नम हो गई। शहीद जवान 24 वर्षीय शाकिर सेना में बतौर राइफलमैन तैनात थे, जिनका पिछले साल 2 अगस्त को आतंकियों ने अपहरण किया था जब वे अपने परिवार के साथ ईद मनाने घर आ रहे थे। शाकिर का तब से ही कोई अता पता नहीं चल पाया था और उनकी कार को भी आतंकियों ने जला दिया था। शाकिर का शव बुधवार को बेहद ही बुरी हालत में बरामद किया गया था और आज सेना ने शहीद शाकिर को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। होगा कि मतलब उनका कॉन्फिडेंस कैसे है और सही क्या निकला है, झूठ क्या है, सही क्या है। उस वक्त कल जब डेड बॉडी निकला है मोहम्मदपुरा से, ये डेड बॉडी मिला है, वहाँ किसी बगीचे में नहीं थे, ये कहाँ वहाँ दफनाया नहीं गए थे।
वहां छोड़ दिया गया डेड बॉडी। डेड बॉडी का पता नहीं चला है। डॉक्टर के मुताबिक ये डेड बॉडी किसी छाये के जगह पर मतलब मिट्टी के नीचे नहीं दफनाया गया है आज तक। ये डेड बॉडी किसी सेफ जगह पर रखा गया, कहीं अंडरग्राउंड में किसी हाइट में रखा गया था। इस कारण ये डेड बॉडी बहुत मतलब उस तरह मौजूद था। पीडीपी द्वारा अपनी पार्टी को हाल ही में बी टीम करार दिए जाने पर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। श्रीनगर में पत्रकारों द्वारा इस बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी के सीने में धधक रहा ज्वालामुखी आज फूट ही पड़ा। उन्होंने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर मौकापरस्त नेता करार देते हुए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने महबूबा को ड्रामेबाज बताते हुए कहा कि कश्मीर में वे तालिबान का समर्थन करती हैं, जबकि जम्मू पहुंचते ही उनके सुर बदल जाते हैं। कोई ए टीम कहे, बी टीम कहे, सी टीम कहे, हम ईमानदार हैं, हम सब ईमानदार, आप में से कोई नहीं है। क्या बात करते हो? किस बात की बात करते हो? आप उन सियासतदानों से तजिया हमारा करते हो जिन्होंने 72 साल यहां झूठ बोला है। हम उनमें से नहीं हैं। हम न रायशुमारी बोलने वाले हैं, न हमने ऑटोनॉमी बोली है, और न हम उन लोगों की तरह जो आज मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहती हैं कि साहब सेल्फ रूल और दूसरी चीज। आज सेल्फ रूल क्यों नहीं याद है? आज ऑटोनॉमी क्यों नहीं याद है? 370 और 35 परसों इलेक्शन के दिन याद था, आज क्यों नहीं याद है? कहीं बात नहीं करते हैं। यहाँ तालिबान याद रहते हैं और जब जम्मू पहुंचते हो दूसरी जबान बोलते हो। शर्म नहीं आती है? किनको ड्रामा सुनाती हो? किनको कहती हो बी टीम है? आप तो आज भी बी टीम है। आप क्या कर रही हैं कि होती हैं? जब जिस वक्त आपको वक्त था उस वक्त तो आप उनकी गोद में चीफ मिनिस्टर बनी। आप दूसरों को इल्जाम लगाते हैं। आप सेंट्रल मिनिस्टर बनते हैं और फिर आज हमें सबक सुनाते हो। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई लोग अब केंद्र और राज्य सरकारों का लाभ ले रहे हैं, जिससे यहां का समाज खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। कठुआ में आज पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की कड़ी के तहत कठुआ पहुंचे महेंद्र नाथ पांडे ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये भी बताया कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर उद्योगों का केंद्र बनने जा रहा है और यहां से न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश के अन्य राज्यों की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम होगा। इसी दौरान उन्होंने वहां स्थानीय उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए कुछ उत्पादों की प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट में और यहाँ के और जितने भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी कई नई पहलें की हैं, उन सबसे लाभ मिल रहा है और समाज यहाँ का बहुत खुशहाल हो रहा है। और जम्मू कश्मीर अगले कुछ वर्षों में न केवल यहाँ के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि एक एक्सपोर्ट हब भी बनेगा। यह मोदी सरकार की नीतियों से आप खुद ब खुद देख रहे हैं और आगे वो सफल होता जाएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख टीचर्स फेडरेशन ने उपराज्यपाल के सक्षम अपनी कुछ मांगों को उजागर करते हुए इन्हें पूरा करने की मांग की है। फेडरेशन ने रामबन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मांगों का हवाला देते हुए बताया कि जम्मू सूबे में टीचरों और मास्टरों की डीपीसी नहीं करवाई गई। इसके अलावा टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी में भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। जम्मू संभाग के अंदर 2014 से जो टीचर्स टू मास्टर्स की जो डीपीसी हुई है वो आज तक हुई नहीं है। दूसरी जो हमारी समस्या है वो ये है कि जम्मू संभाग के अंदर या हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो टीचर्स की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी तो है लेकिन कहीं ना कहीं जब डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स को लेके एक अपना ड्राइव चलाना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारी खामियां हमें सामने देखने को मिलती है। और उसका अगर हम बात करें कि पिछले 2 साल से हमारे जम्मू संभाग के अंदर ट्रांसफर्स को करने की कोशिश की जा रही है तो वो अभी तक हुई नहीं है। तो तीसरी इसी के अंदर जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि जम्मू संभाग के अंदर, जम्मू संभाग ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव डिपार्टमेंट ने चलाया था, लेकिन पिछले 8 महीने से हम देखें तो वो ट्रांसफर ड्राइव जो है आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है।
भदरवा कस्बे में अवैध पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम शुरू कर दी है। इस अभियान की आज शुरुआत करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बाजारों में अवैध रूप से पार्क की गई कई गाड़ियां लिफ्ट कर ली। यह अभियान बाजारों में ट्रैफिक मूवमेंट को सुचारू बनाने में बेहद कारगर साबित होगा। पुंछ में आज पेश आए एक हादसे में प्रवासी श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। मामला पुंछ में चल रहे एक तारकोल प्लांट का है, जहां ये श्रमिक प्लांट की सफाई कर रहा था कि अचानक पैर फिसलने से मशीन की चपेट में आ गया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। ये पूरा हादसा इस प्लांट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और मशीन की चपेट में आते ही श्रमिक की चीखों पुकार सुनकर अन्य श्रमिक उसकी तरफ दौड़े, लेकिन उसे मशीन से बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद मशीन का एक हिस्सा अलग किया गया और उसे काटकर श्रमिक का शव बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान बजरंगी निवासी बिहार के रूप में की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सिखों के विभिन्न संगठनों ने पूर्व एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या की जांच में जुटी एजेंसियों पर इस हत्या के कारणों का पता लगाने की मांग की है। इन संगठनों ने शक जताया है कि कुछ संदिग्ध लोग इस साजिश के तहत डीजीपीसी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते थे और यही वजह है कि वजीर को निशाना बनाया गया। इन संगठनों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये खुलासा किया और जांच एजेंसियों से हर एंगल की बारीकी से जांच किए जाने की मांग की। एडमिनिस्ट्रेशन को और खासकर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो सरदार त्रिलोचन सिंह जी वजीर के कत्ल की जो जांच कर रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमने आपस में तमाम जो सिख हमारे लीडर्स हैं, सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आखिर उनका कत्ल क्यों हुआ। और हम ये समझते हैं, हमें पूरा शक है कि ये जो लोग कुछ यहाँ मिस्टीरियस साजिशकारी लोग हैं, जिन्होंने लगातार कोशिश की कि जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा बोर्ड का कंट्रोल, जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसका कंट्रोल किस तरह से बाई हुक कर इसको लिया जाए, और उसके लिए उन्होंने उनके खिलाफ बहुत साजिशें की। डिफरेंट उनको इवन के मर्डर केस में भी 2011 में फंसाया गया, झूठे विटनेसेस खड़े करके। तो हम ये समझते हैं कि ये तमाम वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इस एंगल की जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बड़ी सीरियसली इस कॉन्स्पिरेसी की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जम्मू के सतवारी जोन के अधीन आने वाले बंदूरक मिडिल स्कूल में आज से किंडरगार्टन की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। इस किंडरगार्टन की स्थापना समग्र शिक्षा अभियान के तहत की गई, जिसका उद्घाटन आज जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा अभियान के डायरेक्टर दीपराज ने किया। उन्होंने बताया कि इस किंडरगार्टन के यहां स्थापित होने से नौनिहालों को शुरुआती शिक्षा देने में सुविधा मिलेगी। इससे अभिभावकों का रुझान भी सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पे आज जो बाल बाटिका का इनागुरेशन किया गया है, वो जो हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल्स में हम देखते हैं एलकेजी है, नर्सरी है, यूकेजी है, उसी संदर्भ उसी सिलसिले में हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। उसके लिए बच्चों को अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छा उनको जहाँ पे आके स्कूल में आके एक अच्छा वातावरण मिले, उनको अच्छा लगे, ताकि बच्चे सरकारी स्कूल में आएँ और जो अच्छे हमारे जो टीचर्स हैं, जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, वो अच्छी शिक्षा लोगों को बच्चों को देते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं। वो जो एक व्यवस्था जो अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे स्कूलों में कहीं लैग करता था, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। वो आज आपने यहाँ देखा ही कि इतना बढ़िया जो वो है बच्चों के लिए जो फर्नीचर है, जो बेड है, जहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटी हैं, वो जहाँ पे स्कूल ने लाई हैं, तो मैं स्कूल को मुबारकबाद देता हूँ।
फिशरीज डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने मानदेय न मिलने के विरोध में जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन डेली वेजरों ने आरोप लगाया कि कश्मीर घाटी के डेली वेजरों को मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मानदेय न मिलने से उनके परिवार फाकाक्षी का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा उनका बकाया मानदेय जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। काफ़ी देर से हमारी कोई सैलरी नहीं दी जा रही है और हमें ऐसे ही नज़रअंदाज किया जा रहा है और कहते हैं श्रीनगर में कश्मीर में सैलरी दी जा रही है और हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने एक वीडियो देखा और हमारे जो माननीय ये अपने रविंदर रैना जी हैं, इन्होंने बोला है कि भाई 2017 में हमने लड़कों को ऑनलाइन किया है, ये हमारी सरकार ने उनको ऑनलाइन किया है, हम शुक्रगुजार हैं उनके, उन्होंने अच्छा किया, अच्छा बोला और सच में हमें किया है। लेकिन जब हम अपनी ऑनलाइन लिस्ट देखते हैं हम खुश होते हैं, लेकिन हमें सैलरी नहीं दी जाती है। तो ये किस तरीक़ा से भेदभाव है। एक तरफ से हमें ऑनलाइन किया है, ऊपर से हमें ये भी ऑर्डर बना दिया है कि जो ऑनलाइन कर दिया वो गवर्नमेंट रजिस्टर हो गए, ऊपर से हमें सैलरी नहीं दी जाती है। तो हम अपील करते हैं अपने रविंदर रैना जी से भी कि सर आपने जो कहा हम उससे सहमत हैं, लेकिन सर हमारा ये भी देखिए कि हमें वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हम सड़कों पे हैं, घर में हैं, हमारे बच्चों का क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सर इसको भी देखिए, ये भी देखिए। अब ऑनलाइन करके सर हमें ऑनलाइन कर देंगे, उसमें क्या मिलेगा अगर हमारी जेब में पैसा ही नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसिल सेंटर डोडा के असिस्टेंट डायरेक्टर सुशांत महाजन ने दावा किया कि जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उनके द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोडा के बेरोजगार युवाओं को सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सुशांत महाजन ने बताया कि युवाओं को मुमकिन और तेजस्विनी योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से खुद का रोजगार शुरू करने में मदद की जा रही है। यही नहीं, युवाओं को ट्रांसपोर्ट कारोबार शुरू करने के लिए भी सब्सिडी के साथ लोन दिया जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी कम रहती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, जो है मिशन यूथ की तरफ से स्कीम्स हैं जो लॉन्च की जा रही हैं। तेजस्विनी और मुमकिन 2 स्कीम हैं जो इस पर अभी काम चल रहा है। जैसे मुमकिन स्कीम है उसके मुतालिक तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड क्वार्टर है, हम 70 व्हीकल्स अप्रूव की थी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के हिसाब से। 25 लोगों को हमने व्हीकल्स प्रोवाइड भी कर दी हैं। सब्सिक्वेंटली वो आराम से अपना लोन भी चुकाते रहेंगे, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको होगा, तो आराम से लोन देते रहेंगे अपना। और इट्स एज मतलब बेसिकली इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस टाइप है उनके लिए कि वो जाके बिजनेस कर सकते हैं अपना, और जो उनको प्रॉब्लम्स आएंगी सब्सिक्वेंटली हम लोग उनकी हेल्प करेंगे ताकत है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सीआरपीएफ द्वारा जम्मू से दिल्ली के राजघाट तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अपनी शुभकामनाओं के साथ इस साइकिल रैली को राजघाट के लिए रवाना किया और ये रैली 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पहुंचेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि देश के एकता और भाईचारे के लिए जिस तरह से 130 करोड़ देशवासियों ने संकल्प लिया है, सीआरपीएफ भी उसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार देश, समाज और पंथ के लिए आज भी उतने अहम हैं जितने 75 वर्ष पूर्व थे। देश के सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आपसी भाईचारे को मजबूत कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसी क्रम में सीआरपीएफ ने भी इस पूरे कार्यक्रम में अपना एक विशिष्ट योगदान देने का फैसला किया है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की 4 साइकिल रैलियां एक साथ राजघाट पहुंचेंगी। मुझे यकीन है कि बापू के स्मृति स्थल से आपके प्रयास पूरे देश में मानव सेवा, जन सुरक्षा और अच्छे कर्मों की भावना जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, बापू के विचार सभी राष्ट्र, समाज और पंथ के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं आज भी जितने 75 साल पहले थे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर नेहरू युवा केंद्र संगठन पुंछ द्वारा सुरनकोट में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया।
ये फ्रीडम रन बाबा निजामी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर गुरुद्वारा साहिब पहुंच संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और टीचरों ने भाग लिया। जो है ये नेहरू युवा केंद्र की जानिब से है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फिट इंडिया मूवमेंट और आज़ादी का अमृत महोत्सव एक प्रोग्राम थ्रू दी कंट्री चलाया है, जिससे अपने देश को, अपने मुल्क को स्वस्थ बनाना है, सेहतयाब बनाना है और हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर आदमी को 30 मिनट का जो हर रोज का एक एक्सरसाइज करना है, उस सिलसिले में था। महाराजा हरि सिंह के 126वें जन्म दिवस पर आज जम्मू में कई संगठनों व सियासी दलों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा व भाजपा सहित कुछ अन्य दलों ने अपने अपने स्तर पर समारोहों का आयोजन कर महाराजा को नमन किया। जम्मू में मंदिर, मस्जिद पॉइंट और महाराजा हरि सिंह पार्क में लगी महाराजा की प्रतिमा पर भी फूल मालाएं अर्पित की गई। हम चाहते हैं महाराज हरि सिंह जन्मदिन पर उनको छुट्टी दी जाए, ये लोगों की डिमांड है। किस गर्ज से? उनके साथ एफिलिएशन है, उनके साथ प्यार है। उन्होंने फर्स्ट राजा थे, बिला हील और हुज्जत के उन्होंने रियासत को विलय हिंदुस्तान के साथ किया और यहाँ से रियासत की वेलफेयर के लिए, हिंदुस्तान की उस वक्त हुकूमत की वेलफेयर के लिए वो वहाँ पर बम्बई चले गए और वहीं पर उनका देहावसान हुआ। वो मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं, उनकी राख भी देखी, कितने देशभक्त थे वहाँ पर। उनकी राख की कार्डल में यहाँ पर आई थी, तभी मैं सब घेरी गई थी उसमें से। आप क्या मांग करना चाहते हैं? आज हमने मांग कर दी है कि उनकी छुट्टी होनी चाहिए विलय दिवस की। अपनी सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी एक छोटी सी डिमांड है, 23 सितंबर को जो छुट्टी चाहिए जम्मू वालों को वो देनी चाहिए और इस पे थोड़ा गौर दें। रैली कहाँ तक जाएगी आपकी? ये रैली हमारी यहाँ से कुंजवानी से जाएगी सीधा बंद तालाब, फिर बंद तालाब से वहाँ से हम अपनी दूसरी रैली लेके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको लेके फिर हम जीवल जहाँ महाराजा की प्रतिमा लगी है वहाँ पे हम फूल अर्पित करेंगे। सामाजिक कार्यों के साथ साथ एक बड़ा कार्य जो जम्मू कश्मीर का भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ था, इसमें महाराज की जो थी एक विशेष भूमिका थी। हम सब मिलकर उस महान विभूति को उनके इस 127वें जन्मदिन पर याद कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर मेरे जिला के अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी, मंडल के अध्यक्ष रवीश जी और केशव चोपड़ा जी, अयोध्या जी, हमारे सभी आनेबल कारपोरेटर पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज हम सब उनके चरणों में नमन करने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। थले पैर रखियो, ये पकड़िए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।